बलरामपुर विधानसभा के बारसोई प्रखंड के चांदपरा पंचायत अहमद रजा चौक में उपस्थित हैं दोस्तों। और आज जो है कुछ जनता से बातचीत करेंगे और आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। तो लीजिए हम कुछ जनता का ओपिनियन पोल लेते हैं और जनता कुछ बोलेंगे। और आप लोग जो है इससे पहले वीडियो शेयर और कमेंट और जो है प्यार देने का प्रयास करिएगा। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद लतीफ़। इस बार क्या माहौल है आप लोगों का विधानसभा में? माहौल तो ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। इस बार किसको लेके आ रहे हैं विधानसभा में विधायक बना करके? इस बार तो आदिल हसन आजाद का नाम ज्यादा चल रहा है। एमआईएम पता है। आदिल हसन आजाद क्यों? क्योंकि विकास का ये करता है, कहता है, हक की बात करता है, तो क्यों हक चाचा की आवाज उठाता है। आपका विधानसभा में महबूब साहब विकास नहीं किए हैं क्या? किए है महबूब साहब अपने हिसाब से, उनके हिसाब से वो किया, हमारे हिसाब से नहीं किया है। तो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा विकास किए हैं। वो टाटी का घर दिखा के बोलेगा विकास कर दिया तो नहीं होगा ना। जब खुद का ही घर टाटी का हो तो फिर बाकी क्या होगा बोलिए। क्यों? यहाँ बिघोर एगो ब्रिज 2017 से ऐसा पड़ा हुआ है कुबरा, वो ब्रिज को सीधा नहीं कर पाया अभी तक। उस दिन एक लड़का एक्सीडेंट होके मर गया, देखने तक नहीं आए। देखना भी चाहिए कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ है। हम जो 25 साल से 20 साल से उनको अपना विधायक माने हैं, चुने हैं, किसी लिए हम लोगों का रहबर जो बना है तो रहबरी दिखाए ना। अब रहबरी अगर नहीं दिखाएगा आदमी तो कैसे क्या होगा बोलिए। खाली एक ही झंडा लेके घूमने से नहीं ना होगा, झंडा बदलना होगा। इस बार बदलाव के मूड में आप लोग? इंशाल्लाह। तो सरकार किसका बना रहे चाचा? सरकार तो जिसका भी बने, एमआईएम के बिना नहीं बनेगा। हिस्सेदारी तो पूरी लेंगे अब की बार, इतना है। क्या बोलना चाहेंगे आप इस बार बलरामपुर विधानसभा के लोगों को? विधानसभा में किसको ला रहे हैं? एमआईएम को। क्यों? जो ओबीसी साहब है हम लोग का, पूरा पार्लियामेंट में हक की बात आवाज़ उठाते हैं और हक की लड़ाई लड़ते हैं। वक्फ बिल में ओबीसी, एनआरसी में ओबीसी और 3 तलाक में ओबीसी, हर चीज़ में ओबीसी। इसलिए एमआईएम को लाना है, इस बार बदलाव लाना है और हक की लड़ाई लड़ना है और जो हम लोग की मांग है उसको पूरा करना है। मतलब ओबीसी को ही वोट देंगे? हाँ, ओबीसी को ही वोट महबूब देंगे। साहब को आप लोग जो 15 साल से वोट देते आ रहे हैं तो विकास नहीं किए हैं क्या? वो कुछ नहीं किया है, बिल्कुल जीरो में है। तो बहुत सारे विकास दिखा रहे हैं। विकास कुछ नहीं किया है। कहाँ विकास किया है? वो निर्दलिया में दुलाल उठा था, मंत्री बना था, तब वो हम लोग का पुल बना है। वो पुल भी नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया है। अभी तो बोल रहे हैं 174 रोड बनवा रहे हैं। वो बोलने से थोड़ी होगा। तो अगले 5 साल में भी बोला था गठबंधन को वोट दो और 175 रोड लो, मगर 175 का एक भी रोड नहीं बना पाया। एगो लोहा का ब्रिज दिया है हम लोगों को, बालू का गाड़ी भी नहीं इस पर आ सकता, उधर ही खाली करना पड़ता है, ट्रैक्टर में भरो फिर ले आओ। यानी कि एक रुपए में आ सकता है उसमें 2.5 रुपया लगता है, 1.5 रुपया यही लग जाता है, वहाँ से 1 रुपया। तो 1 रुपये की जगह 2.5 रुपया हो गया, तो 1000 की जगह 2500 हो गया। दिया है, एक लोहा का पुल दिया है, वो मानते हैं इस बात को, लेकिन उसका दूसरा कुछ तो होना चाहिए। लोहा का ब्रिज हो गया, अभी देश विकसित हो रहा है, ये हो रहा है, पब्लिक बढ़ रहा है, तो उसके बगल में जो है एक सीमेंट ब्रिज बनना चाहिए कि नहीं? वो तो काम नहीं करेगा। कभी कोई लोडेड गाड़ी लेके आ गया, अगर टूट गया तो आप लोग कंप्लेन नहीं किए महबूब साहब से? महबूब साहब से कंप्लेन करेंगे तो ये सब के लिए बैठे हैं। महबूब साहब से कंप्लेन करेंगे तो महबूब पकड़ लिया। तो हम बोले थे पढ़ाई करने भेजो, तो अंगूठा लगा के और आपके पीछे लगे रहे, ये अच्छा रहेगा, है कि नहीं? देखो, काम ऐसा करो कि नाम हमेशा रहना चाहिए, अमर। उनका नाम अमर रहने वाला था, लेकिन अमर किए नहीं हुआ अपना काम, ये बात है। अब क्या बोले, ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोग तो सब महबूब का झंडा लेके छोटे थे, जब वोट के लायक भी नहीं थे उस दिन भी घूम रहे थे साइकिल पे, अपना पैसा भूखा प्यासा खा पी के घूमे। कभी बोल नहीं सकता है कि नहीं 10 रुपया कभी खर्चा दे के किसी को घुमाए। हम लोग अपने ही पैसे से घूमते, दीवाना थे महबूब का। अब दीवाना है आदिल हसन का। आदिल हसन एमआईएम का? आदिल हसन तो कैंडिडेट है, ठीक है, बेहतरीन है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है। लोगों का कहना है कि आदिल हुसैन साहब तो दलाल हैं। लोगों का कहना है, कहते रहे, जो दलाल है वही दलाल कहेगा। ऐसे कैसे क्या दलाली करके खाया उसका, बोल के दिखाए। टिकट बेच लिया उसने। किसके पास बेचा है? बहुत आदमी के पास बेच लिया। टिकट कोई बेचा जाता है? टिकट गाजर मूल्य है जो बेच देगा। टिकट का फाइनल आला कमान करता है, और आला कमान के बाद जो रिपोर्ट जाता है वही रिपोर्ट में करता है। और आला कमान ये नहीं कि आदिल हसन और अख्तरुल इमाम बोल दिया और दे दिया टिकट। बरसाती मेंढक है आदिल। सुने ना, आप लोगों के जैसा सर्वे वाला बहुत है, सर्वे करके जाके बोलता है कि किसके तरफ झुकाव है, कौन पब्लिक है, किसको देना चाहिए टिकट। दावेदार जो भी है 2, 3, 4, लेकिन टिकट किसको देना चाहिए, मेरे पार्टी के लिए कौन मेहनत किया, कितना साल किया, वो देख के ना टिकट दिया था। हार जीत तो नसीब का बात। अभी तो कुछ
ऐसे है कि आ जाए उसके बाद सवाल कर दो तो ऐसा बात करता है उंगली दिखा के। हाँ, जैसे कि मुअज्जम को देख लीजिए, आप उससे कुछ सवाल कर दीजिए हम तो बोल रहे हैं हम जमीनी स्तर के नेता हैं। जमीनी स्तर का नेता है। किस बात का जमीनी स्तर का नेता है? ये हमारे आंदोलन करवाए कहाँ आंदोलन करवाए? बारसोई में ये को आंदोलन करवाए, 3 को गोली चलवा दिए वहाँ, बच्चा रो रहा है, बीबी रो रही है, उसमें क्या क्या है वो आंदोलन? कहाँ लाइट सही हुआ है? आंदोलन किए तो मर्डर भी हो गया, आंदोलन किए, लाइट ये तो काम एमएलए और एमपी का है ना, लाइट से करवाना। एमपी का तो एमएलए से मिलके करना चाहिए था ना उनको। एमएलए से इजाजत भी नहीं था, एमएलए भी नहीं था, तो फिर कैसे आंदोलन है ये? आपकी हो तो आपने मुखिया संघ का अध्यक्ष है, पावरफुल एमएलए बनने के लिए आंदोलन किए थे, मुअज्जम हुसैन साहब। एमएलए का मलाई खाने के लिए आंदोलन किए थे। किसके लिए किए थे? गरीबों के लिए किए थे, हक के लिए किए थे ना। कितना दिन हुआ आपको आंदोलनों के? मुअज्जम भाई जो है बोल रहे हैं कि हम मुखिया संघ का अध्यक्ष है, पावरफुल व्यक्ति हैं, और आप बोल रहे हैं मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाने से वो पावरफुल नहीं हो गया। 29 पंचायत या 42 पंचायत का अगर मुखिया संघ का अध्यक्ष बना है वो, तो 29 पंचायत का जो इंसान है, आदमी है, वो तो जरूरी नहीं ना उनसे प्यार करेगा। वो तो 29 मुखिया का पसंद हुआ। 29 पंचायत में कितना वोटर है उनका पसंद है कि नहीं है, वो तो देखना चाहिए उनको। अगर एमआईएम टिकट देता अगर मुअज्जम हुसैन को, तो आप लोग वोट नहीं करते उसको? हम तो असद साहब को देख के करते ना, असद साहब को देख के करते ना। असद साहब को ही थे, उसको तो पार्टी में रहना चाहिए था। 6 महीने में 4 को पार्टी चेंज करते हो, और टिकट के ही लालच में। तो टिकट नहीं बोला तो हमको पब्लिक बोला। कौन पब्लिक बोला? कहाँ पब्लिक बोला आपको? ये गांव का बोल दिया, चलो ठीक है, एक गांव वाला आपको चाहता है। आपको 29 ना पंचायत देखना होगा, 29 पंचायत का ये तो, और पूरे क्षेत्र में बारसोई बलरामपुर ने आपका मालूम पड़ेगा कि कितना आदमी चाहता है, कितना आदमी नहीं चाहता है। बिना 42 में करके, 1-2 गांव में करके आप बोल दिए एमएलए बन जाइएगा। हाँ, यहाँ जिन्ना साहब देखो मेहनत में लगे हैं, वो कहाँ किसी को क्लेम करते हैं कि हमको वोट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कहाँ करते हैं? कहाँ वो किसी से लड़ते हैं? उनके घर के बगल में तो हमारा घर, हम एमआईएम को चाहते, तो हमको कहाँ धमकी दिए कि कुछ किए? और तुम ऐसा उंगली दिखा के बात करोगे, तुमको वोट देगा पब्लिक? एक मुफ्ती साहब को बदनाम कर दिए तुम, बंद कमरे में कुछ बात हुआ तो बात वहीं खत्म हो जाना चाहिए। तुमको नहीं समझ में आया, तुम अपना काम करो। अब यहाँ आके मुफ्ती मतीउर रहमान का बदनामी कर रहे हो, एक आलिम है दीन का। वो आदमी सक्सेस हो सकता है, राजनीति के लिए कुछ भी कर सकता है। वो जो एक मुफ्ती को बदनाम कर सकता है, मुन्ना हाजरा हिंद है, उनको बदनाम करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो राजनीति के लिए। एमएलए बनने के लिए किसी को भी कुछ कर सकते हो।